नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। हिंदी टॉप की टीम लगातार बिहार के सभी विधानसभा सीटों पर पहुंच रही है। ऐसे में पावर का संघर्ष को पावर्ड बाय सर्वकॉन जो कि हमारा शो है, हम इसे लेकर लगातार हर जगह पहुंच भी रहे हैं। और ऐसे में अब मोकामा सीट पर हमारी मौजूदगी है, क्योंकि मोकामा सीट की अगर बात करें तो मोकामा सीट इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि बिहार की राजनीति में सबसे गर्मी जो है राजनीतिक गर्मी सीट पर देखी जा रही है। यहाँ से प्रत्याशी जो है बीना देवी जो कि महागठबंधन की तरफ से खड़ी हैं, और एनडीए की तरफ से अनंत सिंह और जन स्वराज की तरफ से पीयूष प्रियदर्शी यहाँ पर हैं। लेकिन बात अगर मोकामा की करें तो अभी पिछले 30 तारीख से लेकर अब तक का जो ये क्रम रहा है, ऐसे में बहुत सारी उथल पुथल यहाँ पर देखी गई। तेजस्वी यादव यहाँ पहुंचते हैं, ललन सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब ऐसे में यहाँ की जनता के मूड में क्या है, किसके पक्ष में यहाँ की जनता है, वो जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बहुत सारे लोग इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ का माहौल कैसा है। क्या नाम है आपका? अतुल कुमार। अतुल कुमार, क्या है इस बार मोकामा का माहौल 2025 विधानसभा में? मोकामा का माहौल जो है ना, जनता यहाँ त्रस्त हो गया है। उसको नहीं बढ़िया स्वास्थ्य का व्यवस्था मिल रहा है, नहीं शिक्षा है, रोजगार तो सब जब से नीतीश जी की सरकार आई सब यहाँ बंद हो गया। यहाँ फैक्ट्री बंद हो गया, गंगा जल का पानियों उठा के नालंदा लेके चल गए। तो इस बार तो बदलाव के मूड में है जनता। ठीक है, और क्या आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर काम रुका हुआ है जो होना बहुत जरूरी है इस बार, अगर यहाँ पर जो भी एमएलए जीतता है? सबसे जरूरी यहाँ स्वास्थ्य का व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, लोग मर रहे हैं इलाज के अभाव में। 4 लाइन बन गया है, एक्सीडेंट हो जाता है ना तो कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ रेफर, पटना रेफर, पीएमसीएच रेफर। बहुत दयनीय हालत है हम लोग का। तो समर्थन किसको है आप लोगों का? हम लोग का समर्थन है कि जो इसके बारे में बात किए हैं, दादा इसके बारे में शुरुआती दौर में ही कहे कि सरकार से नहीं भी होगा तो हम अपना हॉस्पिटल बनाएंगे, तो हम लोग का समर्थन उनके लिए है। बीना देवी को इस बार आप लोगों का पूरा समर्थन है? पूरा पूरा। और भी लोग हैं यहाँ पर, युवा साथी भी, इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अनंत कुमार। अनंत कुमार, क्या लग रहा है माहौल इस बार मोकामा में, किसको जिताने की इच्छा है अंदर? मोकामा में बदलाव का लहर है। मोकामा में बदलाव का लहर है। ठीक है, तो अनंत सिंह का नाम यहाँ पर लिया जाता है बाहुबली के रूप में, और सूरजभान सिंह का भी नाम लिया जाता था। कहा जाता है कि मोकामा की जो धरती है, विकास और वर्चस्व की जो लड़ाई वो यहाँ पर लगातार होती रहती है। ठीक है, तो ये आप बताइए थोड़ा सा, यहाँ पर विकास और वर्चस्व की जो बात होती है उसमें ऐसे में ये जानना है कि यहाँ पर मोकामा जो है वो अनंत रहेगा या फिर यहाँ पर विकास का जो सूरज है वो उगेगा, क्या है माहौल? देखिए, जहाँ तक वर्चस्व की बात आपने करा है तो वर्चस्व दादा सदैव बोलते हैं कि जनता मालिक है, और उनका पहचान रहा है कि हमेशा से वो विकास का कार्य किए हैं। विकास तो हम लोग जब से जुड़े हुए हैं देख ही रहे हैं कि जब से सूरजभान सिंह, चाहे बीना देवी मुंगेर का जब लोकसभा जीती थी तब भी उन्होंने अच्छा कार्य किया था, और अभी भी एक का जेल आना जाना लगा रहता है, एक कार्य में लगे रहते हैं। तो जनता खुद फैसला करने के लिए यहाँ समझदार है किधर जाना है। अच्छा, चलिए ठीक है, सही बात है। आप बताएं, आप क्या समझ पा रहे हैं मोकामा का माहौल? मोकामा का माहौल तो बदलाव है। बदलाव कैसे? बदलाव 20 साल रहे, 20 साल में क्या काम किए? कुछ नहीं काम किए। जो ये दादा जब सूरजभान सिंह जब जीते ने तो वो रह को मामूल नगर पालिका में काम किए हैं, और कोई नहीं किया है। और उसके बाद अभी तक रिपेयर, उधर इतना पानी बहता था, उधर एकदम सगर गली गली एकदम कादो पाक, उसको झांपने वाला सूरजभान सिंह झांपा है रोड को, गली गली। उसका भी रोड नहीं टूटा है। हरदियाल टोला में रोड था, इतना पानी चलता था। साहबेकपुर में इतना पाका था। सिखा मारू टोला में इतना था। पहले आप तो सब टोला का नाम गिना लिए, घर आइए यार, आप सुनिए ने, हम बोल रहे हैं कोई नहीं, बस यही विकास किए। उसके बाद 20 साल से वो यूं ही रोड पड़ा हुआ है, उसको देखने वाला नहीं कोई है। और न एगो हॉस्पिटल है, बिंटनिया था, सूता मिल था, मैकडॉवेल था, बाटा था, कुल बंद हो गया यहाँ से कारखाना। कारण क्या रहा है यहाँ पर? क्योंकि अंग्रेज भी जब यहाँ से जा रहे थे तो एक ये जो कनेक्टिविटी है, चाहे पानी से हो चाहे रेल से हो, यहाँ पर फैक्ट्री बहुत सारी थी, उद्योग बहुत सारी थी, जो यहाँ बंद होती गई है। आप लोग पुराने आदमी आ गए। ये तो नीतीश कुमार किए, नीतीश कुमार करते चल गए यहाँ से, एकदम चिनिया बादाम बेचवा दिए मोकामा को। अच्छा, नीतीश कुमार ही किए हैं। मुख्य कारण क्या समझ पाते हैं आप लोग यहाँ पर? ये सब उद्योग फैक्ट्री ये सब जो बंद हुआ है उसका मुख्य कारण है वही नीतीश कुमार और अनंत सिंह। आप बताइए क्या है इस बार माहौल, क्या देख पा रहे हैं? दादा सूरजभान सिंह है आपके यहाँ पर, बीना देवी हैं,
और अनंत सिंह विरोध में भी खड़े हैं, आप लोगों के बगल में टक्कर है, तो क्या समझ पा रहे हैं माहौल से? माहौल क्या हम समझेंगे। ये जो कहते हैं गन का सरकार है चाहे फलना सरकार है, उन पर सरकार को ध्यान नहीं पड़ता है क्या? हैं? हर चीज में मानते हैं, हर जगह ही सरकार को बेइज्जती किया जाता है। उनको सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे सरकार रहे या ना रहे सरकार। हमारे मोकामा का क्या विकास हुआ है? हैं? ऐसा क्या विकास हुआ हमारे मोकामा में, तो आप लोग नहीं जानते हैं क्या? अच्छा, वीणा देवी जब आएंगी तो इनसे क्या उम्मीद है आपको? ये क्या खास काम करेंगी जो मोकामा में, क्योंकि लोग युवा भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इनके समर्थन में है, बुजुर्ग भी है, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि जब ये आएंगी तो सबसे पहले क्या काम जो है ये करेंगी पहले 100 दिनों में? और इतिहास पलट देंगे ये। हाँ जी, कैसे? 2002 के बाद फिर भी मानते हैं 2025 में ऐसा इतिहास ही रचेंगे तो इतिहास के पन्ना में नामों लिखाएगा, जो हिंदुस्तान ने पूरे विश्व जानेगा। समझे? हिंदुस्तान बिहार तो छोड़ दीजिए, विश्व में नाम जाना जाएगा मोकामा की धरती का। जब वीणा देवी जो जीतेंगे इतनी वोट से, वो सोचना दुर्लभ की बात है। चलिए आप बताइए, आप क्या समझ रहे हैं? क्या चीज बोल रहे हैं? वीणा देवी यहाँ से खड़ी हैं, पीयूष भी खड़े हैं, उसके बाद अनंत सिंह भी खड़े हैं। आपका समर्थन किसको जाता है और क्यों जाता है? समर्थन हम वीणा देवी जी को कर रहे हैं और हम लोग के लिए बहुत बढ़िया है वो जो कि वीणा देवी आज चल रही है और अनंत सिंह के विरोध में जो आई है, हम लोग उनके लिए बहुत लगे हुए हैं। और इस बार तेजस्वी जी का जो दिए थे विजन अपना बताए माई बहन मान योजना, हम लोग ने कार्यकर्ता के तौर पर हम सब काम किया हर जगह। हम इस बार चुनाव जीतेंगे, भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। तो पूरा समर्थन है आप लोगों का? हम लोग का पूरा समर्थन है। तो ये मोकामा में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, यहाँ पे सभी लोगों से हमने बात भी की है। आप क्या समझ रहे हैं मोकामा में? अनुभवी हैं आप लोग, बताएं किसको समर्थन कर रहे हैं? विकास का। विकास के? अच्छा, विकास के मतलब किसको समर्थन? प्रचार मंत्री, घोषणा मंत्री, बिहार परिवर्तन मंत्री। इस बार बहुत भारी बहुमत से हम लोग महागठबंधन जीत की हासिल कगार पर हैं और सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या खास काम आप लोगों को लग रहा है इस बार मोकामा में होने की जरूरत है, जब अगर आपके प्रत्याशी की जीत होती है तो? सर, प्रथम जो विकास का मुद्दा जो महागठबंधन लेकर चला है, नौजवान, गरीब, बेरोजगारी की समस्या, पलायन की समस्या है, सिर्फ घोषणा करने से विकास नहीं होता है। चलिए, तो ये मोकामा की जनता है जिनसे हमने बातचीत की, जिन्होंने बताया यहाँ पर इस क्षेत्र में महागठबंधन को पूरा समर्थन जा रहा है। साथ ही साथ इनका कहना है कि इस बार जो विकास है वो यहाँ पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भी लोग हैं, बात करेंगे। आप क्या समझ रहे हैं मोकामा में इस बार? मोकामा हम क्या समझ रहा है, वीणा देवी का नहीं नजर आ रहा है आपको? एक पक्षीय वोट है। 20 साल से विकास नहीं जहाँ हुआ तो वहाँ कैसे वोटिंग करे? किस आधार पर वोट? अगर आप चैनल को मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपका चैनल चलेगा? सो बताइए, चैनल चलेगा? आप अगर नहीं स्टेटमेंट लेते चलिएगा तो विकास जिस तरह से नहीं हुआ तो उनको कैसे, किस आधार पर वोट मिले? बताइए, किस आधार पर वोट उनको मिले? आप बताइए, तब फिर बताता हूँ। यहाँ पर तमाम जगह पर जब पहुंचते तो कोई कहता है कि अनंत सिंह 20 साल यहाँ जब रहे विधायक, वो जेल में भी रहे, तो यहाँ का विकास हुआ है। हम दिल्ली से आए हैं, आप बताइए क्या काम यहाँ का रुका हुआ है और क्या काम यहाँ का होगा अगर आपके प्रत्याशी की जीत होती है? मोकामा में कोई एम्बुलेंस तो हॉस्पिटल में नहीं। सबसे बड़ा चीज है स्वास्थ्य तो 20 साल में कुछ ही नहीं। शिक्षा वो उसी तरह से कहीं ठीक ठाक नहीं है। तो विकास किसको कहते हैं? विकास किस चीज को बोलते हैं बताइए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड भी बनाए हैं, रोडो बनाए हैं, बताइए ना। अब दिखा दीजिए कोई जगह बनाए हैं रोड। कामे नहीं कुछ किया, काम नहीं किए तो कैसे होगा? सो बताइए भैया। हाँ, पूरा समर्थन कर रहे हैं आप इस बार वीणा देवी? हम नहीं कर रहे हैं, पूरे मोकामा विधानसभा के लोगों कर रहे हैं, हर जात हर वर्ग के लोग कर रहे हैं। पूरी लहर है। तो मोकामा है, ये मोकामा की जनता है जिन्होंने साफ तौर पर कहा है महागठबंधन में जो है इनका समर्थन जा रहा है। महागठबंधन के लोग कह रहे हैं वीणा देवी को इनका समर्थन है। अब बोलिए ना, हमारा जदयू के सांसद है, यहाँ के मंत्री हैं, वो बोलते हैं कि गरीब सबको वोट
सुनिए रहे ना, देख रहे टीवी पे चल रहा है, तो बोलिए वोट जन क्या लोकतंत्र है, क्या है लोकतंत्र? अधिकार है, अधिकार का हनन हो सकता है। इसलिए बीना देवी की इस तरह से लहर है कि ओपोजिशन पार्टी ने बौखला गए हैं। लगता है क्या करें नहीं करें, बौखला के ऐसा काम किए वो पहले, उसी का परिणाम है। जनमत जिसके साथ है तो उसका लहर भी है, वोटिंग भी होगा। कल आप अगर मोकामा में तो घुर घुर के देखिएगा भैया कि बीना देवी के साथ लहर है। और दादा एक अच्छे आदमी हैं, वो गरीब, रिक्शा वाला, चाय वाला, सब ठेला वाला के साथ बैठते हैं। बाहुबली सिर्फ आप लोग मीडिया वाले कहे बाहुबली, अरे बाहुबली नहीं है, वो घर का बेटा है। सब लोगों से बात करते हैं, वो चलते, कोई भौकाल करता है, अकेले चलते हैं। अब पता लगा, ये बाजार में पूछिए कि सूरज भान जी कैसे चलते हैं, अकेले मोटरसाइकिल से जाते हैं। तो उनका अपना समर्थन है, तब न वैसे इस तरह से चलते हैं। और मोकामा के हर लोग, हर जाति के सूरज भान बीना देवी को समर्थन कर रहा है और उन बहुत वोटों से जीतेंगे भैया। तो समर्थन मांगे बदलाव। बदलाव। हाँ, अब राज सिंहासन डोलेगा, दादा दादा बोलेगा। अच्छा जी। जी, इस बार जय राजद तय राजद। जितना भी यहाँ पे रोड बना हुआ है सब दादा का ही बनाया हुआ है। गली उली सब है जो दादा का पहले बनाया हुआ है। इस बार कोई विकास नहीं है। जो लड़े थे ना दादा उस बार, वही का ही सब बनाया हुआ है, गली नाला रोड सब। जिस बार इन दर्ज लड़े थे, रिकॉर्ड तोड़े थे उस बार। 2000 के बाद अगर मोकामा में सड़क गली निर्माण जो भी हुआ था, जिस तरह का सड़क बना, उसमें दो मतलब उसी का शिलापट 2014 में जब मैडम जीती थी बीना देवी जी, तो उनके ही शासनकाल में ही दोबारा शिलापट का तैयार हुआ, फिर से उद्घाटन हुआ। और ये लंपट जो हमारे विधायक हैं, सिर्फ वो तो पूरा समर्थन आप लोगों का है। एकदम दादा पर। चलिए, तो मोकामा की जनता है जो साफ तौर पर महागठबंधन का इस बार समर्थन कर रही है और ऐसे में 14 तारीख को जो पूरी तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएंगी और पता लगेगा कि यहाँ की जनता ने यहाँ का ताज किसके सर पर सजाया है। बहरहाल बिहार इलेक्शन को लेकर तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए द हिंदी टॉप पर।